दोस्तों जानते हो हम हिंदुस्तानियों में अच्छी चीज़ क्या है? हम किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट या किसी भी चीज़ को अगर परचेज़ भी करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि हमें इसे छोड़ना होगा किसी दिन। हमारे इमोशंस किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और अगर इमोशंस ना भी हो, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो कम से कम मेजॉरिटी हमारी सबकी ऐसी नहीं होती है कि यहाँ से चीज़ ली, वहाँ से अगर वो बंद भी हो जाए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही दिल्ली में आजकल रूल्स की जो बत्ती बनाकर लगाई जाती है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। दिल्ली हालाँकि मशहूर है, पहले भी कभी ऑड एंड इवन, कभी दिस, कभी दैट। अब नया फरमान आया है दिल्ली से, वो ये आया है कि आप 10 और 15 साल, 10 साल डीज़ल, 15 साल पेट्रोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 15 साल ओवरऑल पुराने व्हीकल्स आप नहीं डीज़ल और पेट्रोल डलवा सकते या पेट्रोल पंप आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और अगर आप पाए जाते हैं वहाँ पर पेट्रोल या डीज़ल डलवाते हुए, तो आई डोंट नो कि पेट्रोल पंप का वो क्या करेंगे, बट वो आप पर चालान ज़रूर कर देंगे और आप तक चालान भेज देंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं, विच आई फाइंड इज अ पैथेटिक मूव। और इस तरह की मूव कहीं ना कहीं कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो शेकन आउट करता ही है, बट इस तरह की मूव्स करने से पहले आई थिंक पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स या ओवरऑल जो भी ये चीज़ें डिसाइड करता है, उन्हें सोचना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके पास तिजोरियों में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आप कोई भी अमाउंट बोलो। अगर आपने सपोज़ डिस्करेज करना है किसी को 10 साल, 15 साल और अपने व्हीकल को गिव अप करने के लिए, तो आप इस तरह के फरमान लगा दोगे जहां उन्हें प्रॉब्लम सिचुएशन मिले, विच आई फाइंड इज़ नॉट गुड। अब मेरी पर्सनल राय इस पे ये है कि दिस शुड नॉट बी दी केस। आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। जब आपने वो व्हीकल बेचा था, लेट्स से 15 साल पहले बेचा था, क्या आपने ये रिस्ट्रिक्शंस या डीजल के केस में 10 साल की रिस्ट्रिक्शन, क्या आपने उस वक्त ये कहा था और उस वक्त उन्होंने आपने चीज़ बेचने वक्त ये कहा था कि इतने साल के बाद इस व्हीकल को हम पेट्रोल या डीजल डिनाई कर देंगे? इवन रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसे डिनाइल करना शुरू कर दो, जो कि आप करते हो। तो आप एक अगर शेल्फ लाइफ कहीं ना कहीं कार्स की रख रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली दो तीन चीज़ें क्रिमिनल कर रहे हो, अगर मेरे बारे या मेरे से अगर पूछा जाए। एक, आप इनडायरेक्टली कार ओनर्स या आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग या कंपनीज के बारे में, उनका आप इनडायरेक्टली जानबूझकर फायदा कर रहे हो। आपकी कार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आप कार से अनकंफर्टेबल हो या ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है कार से, बट 10 और 15 साल की लिमिट लगाकर, चाहे वो पेट्रोल की डीजल के ऊपर हो या ओवरऑल रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना करने वाली सिचुएशन पे हो, या इवन ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला शुरू कर देना हो, आप इनडायरेक्टली कार ओनर्स को तंग कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन कार मैन्युफैक्चरर्स को फायदा दे रहे हो। अब हम एज अ कंज्यूमर क्यों ना कहें, इसमें करप्शन है। इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का है। उन्हें पता है कि उनका साइकिल चलता रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती कहीं ना कहीं आती है। नंबर दो, जब आपने अगर कार बेची थी, तब आप ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्जांपल के तौर पर अगर आज की तारीख में आप मुझे कार देने या कार खरीदने से पहले ये कहो कि 15 साल के बाद आपको कार परमानेंटली बैन करनी होगी, डीजल हो तो 10 साल के बाद परमानेंटली बैन करनी होगी, रिन्यूएबल इसकी होगी नहीं और आप इसे गाड़ी चला नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर मैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं व्हीकल को खरीदूंगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, बट ओवरऑल आपको पक्के तौर पर यह बताना होगा कि आप सिर्फ 10 साल तक इसे चला सकते हो, इसके बाद कोई रिन्यूअल नहीं होगी, इसके बाद कोई आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको कोई ये जो है इसे नहीं चला पाएंगे बेसिकली आप। तो कार ओनर, अगर मैं कार ओनर हूं, तो मैं उस हिसाब से उस चीज को एड्रेस करूंगा, सोचूंगा कि अगर मैं 20-25 लाख, 30 लाख या इवन इससे बियॉन्ड कोई कार ले रहा हूं, उसे मैं सिर्फ 10 सालों के लिए चला सकता हूं डीजल अगर हो, तो क्या मैं उतना पैसा लगाना भी चाहता हूं या नहीं। बट अब ऑल ऑफ अ सडन जो पहले की परचेजेज हैं, आप उसे भी बीच में काउंटर कर रहे हो और कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे हो। इट इज़ नॉट गुड। आपने तब ये चीज़ें नहीं कही थी, आपने तब ये कमिटमेंट्स नहीं की थी, या आपने ये सारी चीज़ें डिनाइल पे नहीं दी थी कि आपको गिव अप करनी होगी। और उसके अलावा आप आज बहुत आराम से ये कह देते हो कि इसे बैन कर दो, इसको आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, दिस एंड दैट। बट आप खुद अगर कोई कार अपनी सरेंडर करना चाहे, तो क्या आप उसे फ्रूटफुल रिवॉर्ड कुछ दे रहे हो? सपोज
मेरे पास एक 50 लाख की गाड़ी है, चलो 50 लाख ज़्यादा हो गया, 1 लाख की गाड़ी है। अब वो 1 लाख की गाड़ी के ऊपर आप मुझे एज़ अ गवर्नमेंट कोई क्या सब्सिडी, क्या आप उसे परचेज़ बैक कर रहे हो सो दैट यू एनकरेज मी कि मैं एक नया व्हीकल ले लूँ? या सपोज़ अगर मेरी ये कंडीशन नया व्हीकल लेने की नहीं है, तो क्या आप उस गाड़ी में एडजस्ट कर कर मुझे कोई पैसा दे सकते हो? क्या आप जो नई गाड़ी है, उस पे कोई ऐसी सब्सिडीज़ विद एडजस्टमेंट्स दे रहे हो, जहाँ मुझे एक्चुअली फ़ायदा हो? हर बंदा आपको लूटने पे लगा होगा। अगर आप ये गाड़ियों को कहीं न कहीं गिव अप करने के भी लिए सोच लो, तो भी डीलर से लेकर हर दुनिया का बंदा अगर उस गाड़ी की वैल्यू 50,000 भी होगी, वो आपको 10, 15, 20,000 से ज़्यादा ऑफ़र करने को बोलेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। ये कहकर कि भाई दिल्ली में तो ये चलती नहीं है, हम तो आप पे आसान कर रहे हैं इस गाड़ी को एडजस्ट कर कर या लेकर। तो उस समय आप एज़ अ कंज़्यूमर क्या करोगे? फिर आप दूसरी स्टेट्स को वो गाड़ियाँ बेच रहे हो। आज नहीं तो कल दूसरी स्टेट्स भी इस पे आपत्ति करेंगी और दूसरी स्टेट्स भी कहीं न कहीं ऐसे ही फरमान करने लग जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग इज़ एक डेवलपिंग इकोनॉमी में लोगों के पास इतने बजट्स नहीं होते हैं कि आप इस तरह के तुगलकी फरमान करना शुरू कर दो। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको इस तरह का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस करने हैं, उस पॉलिसी को मेंटेन रखो और क्लियर एंड क्रिस्टल पहला अब से जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उन पर लगाओ, ना कि पुरानी गाड़ियों पर। रही बात आप पोल्यूशन की जो हवा करते रहते हो, भाई पोल्यूशन गाड़ियों से होता है मान लेते हैं, बट क्या गाड़ियों से ही होता है और गाड़ियां ही एक प्राइम रीजन है? आई डोंट थिंक सो। तो आपको चेरी पिकिंग नहीं करनी हो चाहिए, और वो भी चेरी पिकिंग तब जब आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो। आई अगेन से मिडिल क्लास या एक ओवरऑल व्यक्ति डेवलपिंग इकोनॉमी में हर 10 साल 15 साल में गाड़ियां नहीं चेंज कर सकता, या अगर वो कर भी सकता है और उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। एक डेवलपिंग रादर एक डेमोक्रेसी में आप लिटरली उसे फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए, तो विच आई फाइंड इज वेरी बैड। इसके अलावा कभी भी आपको दिल्ली अगर जाना है, मैं पर्सनली अगर दिल्ली जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में पहले 4 चीजें रहेंगी कि भाई आज कहीं इनका कोई नया रूल तो नहीं आ गया। पहले था ऑड एंड इवन, आप अपनी ऑड गाड़ी इवन गाड़ी के हिसाब से नहीं घुस सकते, अब आप डीजल पेट्रोल के हिसाब से नहीं घुस सकते। जो दिल्ली में ऑलरेडी लोग हैं उनकी अलग परेशानियां रहेंगी। तो बेसिकली दिस इज नॉट राइट, और सरकार को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक पॉलिसी जो एक्यूरेटली आप फॉलो करोगे, उसका एक प्लान बनाओ, नई गाड़ियों पर रखो कि भाई इतने साल से ज्यादा नहीं, और फिर आप उसकी कॉस्टिंग को भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जब दिल किया कि आज ये बैन कर दिया, आज ऑड एंड इवन रख दिया, आज ये रूल बना गए, आज वो रूल बना गए। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। इसके अलावा अगर आप डीजल और पेट्रोल को नहीं डालोगे अप टू अ सर्टेन जो साल आपने मेंशन किए हैं, इसका मतलब क्या? बाहर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, आपको कहीं ना कहीं उसे भी डिस्करेज करना है। तो बेसिकली आप ये फरमान सब पे लगा रहे हो, और विच इज नॉट राइट। आपका खुद आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो एक फ्री मोबिलिटी के ऊपर। आप रोड टैक्सेस लेते हो, आप टोल टैक्सेस लेते हो, आप इन्वायरमेंट के लिए वो पोल्यूशन चेक्स लेते हो, दिस एंड दैट। तो ये सारी किस चीज के लिए है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप इवन 15 साल के बाद भी इनका पोल्यूशन चेक करवाने जाओगे, उसके पैसे वो लेते हैं। आपकी गाड़ी अगर रास्ते पर होगी, आप उसके टोल टैक्स लोगे, आप ओवरऑल रिन्यूअल के टैक्सेस लोगे, आप टैक्सेस सारे लेते हो और टाइम एंड टाइम हर साल लेते हो। आप इस तरह क्यों नहीं करते? आप सबसे पहले तो जब आप परचेज करते हो किसी गाड़ी पे, आप गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट क्यों नहीं देते कि आपको इतना रिबेट हम दे रहे हैं बिकॉज आपका ये व्हीकल 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल, इसके आगे नहीं चलेगा। उसके अलावा आप सारे रोड टैक्सेस क्यों लेना बंद नहीं कर देते हो, ये कहकर कि आपका व्हीकल की ये शेल्फ लाइफ है और वो आपकी परचेज में हम इंक्लूड कर गए हैं क्योंकि आपने एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑलरेडी दिया है। आप टोल टैक्सेस से लेकर रोड टैक्सेस से लेकर ये सारे क्यों नहीं बंद कर देते हो? बिकॉज यू नो कि ये व्हीकल तो 10 साल ही चलना है या 15 साल, वट आपका केस है। तो इसके अलावा फिर भी आप बाकी सारे टैक्सेस लोगे, आप सारा तंग करोगे, रिन्यूअल पे पैसे लोगे, चीजें बेचोगे बिना बताए, बट जब आपका मूड करे आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दोगे, इस तरह के फरमान लगाना शुरू कर दोगे, विच आई डोंट फाइंड गुड। और ये कोई बनता भी नहीं है। सो आई पर्सनली बिलीव इस तरह के तुगलकी फरमान को गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या वट एवर द अथॉरिटीज आर, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और ये एक किस्म से हरासमेंट है, ये एक किस्म की आप ये कह दो पार्शियलिटी है, एक किस्म से आप करप्शन कर रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ, आप आज
से ये रूल बना दो कि जो व्हीकल आज 2025 से बिकेगा या 2026 से बिकेगा, सो दैट आप एडवांस भी बता रहे हो लोगों को, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ इतनी होगी, उसे हम ये पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं देंगे, दिस एंड दैट, वो सारे आप रूल्स फॉलो करो। बट अब से पुरानी परचेजेस के ऊपर इफ यू आर डूइंग दैट, लेट द कंज्यूमर डिसाइड उसे 1 साल का व्हीकल अपने पास रखना है या बेचना है, या उसे 10 साल का या 20 साल का या 25 साल का। और इन एनी केस सपोज करो अगर मेरी 50 साल की उम्र है और मैंने आज से 15 साल पहले 50 साल की उम्र में कोई व्हीकल लिया हो, तो 15 साल का मतलब आप 65 साल की उम्र में उस वही व्यक्ति को या मुझे कह रहे हो 65 साल की उम्र में कि अपना व्हीकल चेंज करो। डू यू रियली थिंक कि सारे इतने फाइनेंशियली केपेबल होते हैं? और अगर उन्हें जरूरत ही ना हो तो आप क्या उन्हें फालतू खर्ची करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हो? व्हाट आई बिलीव बेसिकली कि इस तरह की कोई भी मूव जो पहले आपने ना बताकर रखी हो, जो पहले आपने एड्रेस कर ना रखी हो और क्लैरिटी से, ऐसा नहीं है आपने रजिस्ट्रेशन 15 साल की अगर सपोज दी है तो उसका यही मतलब है कि 15 साल के बाद आप उसे नहीं अथॉरिटी दोबारा से दोगे। एग्जांपल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सालों के लिए मिलता है और उसकी रिन्यूअल हो जाएगी, ये सबको एक्सपेक्टेशन रहती है। इंसान जिंदा रहेगा या वो, आई एम श्योर ऐसा नहीं हार्डली किसी के साथ हुआ होगा अनलेस अनटिल वो बहुत बड़ी वायलेशंस कुछ कर दे कि उसे डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस उसका रिन्यूअल ना हो। तो जब आप कोई भी चीज लेते हो, यू एक्सपेक्ट कि अगर आप उसे अप्रूवल करवाओगे और ड्राइव और रिन्यूअल करवाओगे जिसके आप पैसे भी दोगे, तो आपको सरकार कहीं ना कहीं वो सब कंफर्टेबली वो कर देगी। अगर आपने पहले कोई चीज क्लियरली मेंशन नहीं की है, जैसे एक्सपायरी डेट लेकर वो कहते हैं ना कि फूड आइटम्स के ऊपर लिखी होती है एक्सपायरी डेट, एज अ कंज्यूमर एज अ कस्टमर मुझे पता है एक्सपायरी डेट का मतलब इसके बाद मेरा नुकसान, इसके बाद कहीं ना कहीं वो ना दुकान पर मिलेगी या ना कहीं पर मिलेगी, और एक्सपायरी डेट का मतलब वहां तक ही ये काम या ये चीज आपके इस्तेमाल के लायक है। तो सिमिलर कार्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर इस तरह की एक्सपायरी डेट क्यों नहीं मेंशन्ड है? अगर आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ ये आप खेल रहे हो कि हमने तो रजिस्ट्रेशन इतने सालों के लिए दी थी, दैट इज नॉट राइट। आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे लेते हो, तो कोई भी पॉलिसी जो आज से पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है, पहले से आपने उस पर मार्किंग नहीं की है, इस तरह के कोई भी मूव इज नॉट गुड एट ऑल। और मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मुद्दा है। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हो कार जैसे एक बड़ी परचेज को जबरदस्ती करने के लिए, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं कोई भी उनकी कोई सर्विस जो वो ले रहे हैं उसे डिनाई करने के लिए। कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ तो आई एक्सपेक्ट जो कार वगैरह लेते हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए कंट्रीब्यूट ज्यादा ही कर रहे हैं, या कार वगैरह लेने वाले एक देयर आर मच हायर चांसेस कि वो टैक्सेशन में टैक्सेस भी अच्छे खासे दे रहे होंगे, एटलीस्ट कुछ दे रहे होंगे। कितनी फनी बात है कि आपके जो व्हीकल्स हैं या आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो सबको लोगों को फ्री चीजें देने के लिए तैयार बैठे हुए हो, आप कितनी फनी चीजें हैं कि आप ओवरऑल रोड्स पे इतना सारा पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हो। कितनी फनी चीज है, आप इंडस्ट्री को बूम करता देखना चाहते हो बट आप लोगों को कहीं ना कहीं ये फोर्स कर रहे हो कि वो कंजम्पशन बिहेवियर को अपने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करे। तो क्या आपको लगता है कि एक वक्त ऐसा नहीं आएगा जब आई बीइंग अ कंज्यूमर या आई बीइंग अ कस्टमर कहीं ना कहीं ये मान लेगा कि कार रखनी ही बर्बादी है और मैं खुद ही वो लेना नहीं शुरू करूंगा? आपका एनवायरनमेंट का तो मुझे पता नहीं, बट अगर ऐसे जो आप तुगलकी फरमान दे रहे हो जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री को बेनिफिट कर रहे हैं, कार इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट कर रहे हैं, वो जरूर आप उसे ग्रो करना चाहते हो, वो डिक्लाइन पे आ जाएगा और अल्टीमेटली फिर भी आपका, मैं ये बता दूं, आपको तब रिलैक्सेशंस करनी पड़ेंगी, आप करोगे। दैट टेल्स यू कि आप कंज्यूमर का नहीं सोच रहे हो। आपका कोई भी एक्शन, आपका कोई भी इस तरह के फरमान शुड बी ओनली कंसिडर ऐसा होना चाहिए कि आप एज अ कंज्यूमर को कितना बेनिफिट दे सकते हो। आप आज से ये रूल फॉलो करना शुरू कर दो कि अब से जो व्हीकल्स बनेंगे दिस एंड दैट, उस पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, समझ आता है, पुराने के ऊपर नहीं। तो मैं डेफिनेटली मानता हूं कि दिस या दीज काइंड ऑफ स्टेप्स जहां आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप पेट्रोल डीजल बंद कर रहे हो उनकी कारों के लिए, आप कार्स को रिन्यूअल पे नहीं डाल रहे हो, आप उन कार्स को बैन कर रहे हो, दिस इज कंप्लीटली 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 रॉन्ग। अगर आपका व्हीकल पोल्यूशन चेक पास कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इट शुड बी ऑन द रोड। आप ऐसी सर्विसेज लगाओ कि आप खुद जाकर चेक कर कर और एक कस्टमर को बताओ कि आपको ये चीज़ करनी होगी तो आपकी ये दिक्कत नहीं आएगी। आप इन्वायरमेंट के बहाने के नाम पर कुछ लोग जो कार वगैरह खरीदते हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, दिस इज नॉट राइट। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये डिसीजन सही है,
वो डिसीजन सही वाले सिर्फ वही लोग हो सकते हैं, या तो वो फाइनेंशियली बहुत कैपेबल हैं, उनका काम ही ये है कि वो बड़े आसानी से चीज़ों को बाय और सेल कर सकते हैं, या वो हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, या वो है जिनका काम ही इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक आम कंज्यूमर, एक आम व्यक्ति जो कार वगैरह लेता है, उससे सफ़र करता है, उससे कहीं न कहीं ट्रैवल करता है, उसके लिए आपने एक सफ़रिंग बना दी है इस किस्म के रूल्स की। और ये दिल्ली की अकेले बात नहीं है, आज दिल्ली ने किया है, कल और स्टेट शुरू कर देंगे, तो एक इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? मैंने यही सुना था कि कार कहीं न कहीं एक लग्ज़री परचेज़ होती है, और बंदा बहुत मुश्किल से ही सही बट वो लेने की कोशिश रहती है। एक बंदे का एम रहता है कि मैं पैदल से 2 पहिए पर जाऊँ, 2 पहिए से 4 पहिए पर जाऊँ, और आप जब इस तरह के फरमान देना शुरू करते हो, आप उस कंज़्यूमर को डिस्करेज भी कर रहे हो, और कहीं न कहीं दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आई पर्सनली फ़ील। सो सिमिलर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रूल नहीं, डीज़ल और पेट्रोल वाला रूल नहीं, आप कार्स को ज़बरदस्ती कहीं न कहीं अगर कार चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ करो मेरे पास एक कार है जो चली ही 50,000 है और उसने 10 साल पूरे कर दिए हैं। स्टिल आप उसे फ़ोर्स करोगे कि आप इस गाड़ी को नहीं लेकर जा सकते। आप किलोमीटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर सकते हो कि भाई आपका इतने साल भी हो गए हैं और इतने किलोमीटर भी हो गए हैं, और आप उसे क्रॉस चेक करवा कर, वेरीफाई करा कर कि अगर वो गाड़ी पॉल्यूशन निकाल रही है, और इनडायरेक्टली मैं आपको ये भी बता दूँ, आप कार की कहीं न कहीं रिलायबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह करवा दोगे, क्योंकि कंपनीज़ को जब पता लग जाएगा कि आपको व्हीकल सिर्फ 10 सालों के लिए कहीं न कहीं जीवित और अच्छा रखना है, इंजन्स के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होने शुरू हो सकते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द कंज्यूमर एट लीस्ट। तो मुझे पर्सनली लगता है ये इस तरह के तुगलकी फरमान शुड नॉट बी एंटरटेन्ड, इस तरह के नहीं होने चाहिए। बट वही बात है ना, एक इंसान क्या करे कि सरकार ने कह दिया है, जी मालिक कह के उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, व्हिच इज़ रॉन्ग। आज आपको उसकी बैकलैश नहीं मिल रही है, आज आपको उसका बेनिफिट्स इनडायरेक्टली कहीं से मिल रहे हैं, बट आप कंज्यूमर को हर्ट कर कर ये जो कर रहे हो, दिस थिंग विल कम एंड हॉन्ट यू ऑल्सो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर को डिस्करेज कर रहे हो चीज परचेज करने से। एक वक्त आएगा जब लोग वाकई इस चीज को रियलाइज करेंगे, और कहीं ना कहीं ये लग्जरी, सो कॉल्ड लग्जरी थिंग्स आप डिस्टर्ब होकर वैसे गिव अप करनी शुरू कर देंगे। वैसे ही एक कार चलाने वाला एक कंज्यूमर परेशान है ट्रैफिक से, आपके ऐसे वैसे रूल से, आपकी रिस्ट्रिक्शन से, और इवन आप के करप्ट पुलिस सिस्टम से भी पॉसिबली, ये नहीं कह रहा सारा सिस्टम, बट कहीं ना कहीं यू नेवर नो इस देश में क्या क्या कब कब हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरी स्टेट में जाने से, एक व्यक्ति एक ऐसी जगह कहीं भी जाने से ज्यादा डरता तब है जब उसे पता होता है कि यू नेवर नो किस किस्म का सिस्टम होगा। और दिल्ली के लिए तो बाहर का व्यक्ति वैसे ही डरना शुरू कर दे कि आज पता नहीं दुग्गल जी ने कौन सा तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया होगा। सो इन चीजों को कहीं ना कहीं एंटरटेन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रीथिंक अबाउट दिस, और ये बैनिंग करना या रिस्ट्रिक्ट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप पॉलिसीज बनाओ, और वो पॉलिसीज अब से आगे इंप्लीमेंट करो, ना कि आप पुरानी चीजों को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दो। आप हर चीज को बैनिंग या हर चीज को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट आई बिलीव। और वैसे भी अगर आप बैन कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, उसके बदले आप क्या ऐसा बेनिफिट कंज्यूमर को देने की कोशिश कर रहे हो, या कंज्यूमर को एक क्या बेनिफिट दे रहे हो जिस वजह से उसे प्रॉब्लम भी ना आए अगर वो व्हीकल भी शिफ्ट करना चाहे, या कहीं ना कहीं आप उसे, अगर मैं ये कहूं कि आप उसे कहीं ना कहीं हरास कर रहे हो, व्हाट आई फील, उसकी जगह आप, अगर आपको लगता है बाकी भला कर रहे हो, आई हैव माई डाउट्स। तो इस किस्म के तुगलकी फरमान इज नो गुड। और आई थिंक नहीं केवल दिल्ली गवर्नमेंट बट ओवरऑल हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर रीथिंक करना होगा। अपने सिस्टम्स अच्छे करो, अपनी रोड्स अच्छी करो, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करो, और एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना इतना करो कि वहां पर भीड़ का नामो निशान ना हो। अगर एक बस में आपकी कैपेसिटी 50 है और 60-70 लोग जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट 3-3 बसें ऑन करो, 3-3 बसें लगाओ, सो दैट वो 60-70 जने 3 बसों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपकी बसें हमें खाली दिखना शुरू हो। पहला काम वो करो, रोड्स का सिस्टम, रोड्स को डेवलप करो, अपने जो भी जिस किस्म के आपको करना चाहते हो आप उसे, अपनी लकीर को बड़ी करो। वो कहते थे हम कि अपनी, अगर आपको किसी से कंपटीशन करना है, उसकी लकीर को माइनस मत करो, अपनी लकीर को लंबा करो, सो दैट तुम तरक्की करो। दिल्ली गवर्नमेंट जैसे ये रूल्स वैसे ही हैं कि आपकी अगर लाइन इतनी है और आप दूसरे की लाइन को काटना चाहते हो, अपनी लाइन को बढ़ाना नहीं चाहते। सो बेसिकली अपनी एक्टिविटीज, अपनी चीजें, अपने सिस्टम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा इंप्रूव करो, इंस्टेड आप दूसरों पर तुगलकी फरमान कर कर। एग्जांपल के तौर पर दोबारा बता दूं,
एक सड़क है, उस पे 100 व्हीकल्स जाते हैं, उस एक सड़क के अगेंस्ट 2 सड़कें बनाओ, 3 बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि वो एक सड़क पर जो 100 व्हीकल्स जाते हैं उनमें से 40 को आप बैन कर दो। सिमिलर जैसे मैंने बस या उसकी एग्जांपल दी है, बस के ऊपर अगर 100 बंदे चढ़ सकते हैं और उसके ऊपर 120 चढ़े हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट 2 बसेस बना दो, सो दैट आप उस 120 को 60-60 के हिसाब से रखो, उसमें भी 40 का आपका बच जाए, सो दैट अगर कोई कार वाला या कोई ऐसा व्हीकल वाला आकर वहां पर बैठना चाहे, उसे लगे कि भाई यहां पर ज्यादा मुझे फायदा होता है, तो वो वहां पर आए। आप बेसिकली दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, बहानेबाजी से दूसरे को कहीं ना कहीं आप शूट डाउन कर रहे हो, विच इज नॉट गुड एट ऑल। आई एम श्योर कई लोग इसके ऊपर अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को, कई अगेंस्ट भी होंगे, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दिल्ली सरकार को या ओवरऑल सरकार को या ओवरऑल जो भी अथॉरिटीज हैं उन्हें अपनी लकीर लंबी करनी चाहिए, बड़ी करनी चाहिए, इंस्टेड दूसरों की काटनी चाहिए।